कहते हैं कि काशी की उत्पत्ति 14वें कल्प में हुई थी। हम लोग 28वें में हैं अभी, 28वें युगी में। तो 14वें में, 14वें कल्प मतलब इतनी चतुर्युगी बीत चुकी है। तब काशी को भगवान शिव ने स्थापित किया था। जब प्राणियों को उन्होंने, मतलब जब कल्प का शुरुआत हुआ, तो सभी प्राणी प्रकट हुए, जीव जंतु प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद भगवान को संतोष नहीं हुआ। जब मनुष्य प्रकट हुए तो वो चारों ओर फैल गए। और अब जब सृष्टि शुरू हुई तो कर्म का साइकिल वो शुरू हो गया। और सब अपने अपने संस्कार की वजह से इन कर्म बंधन में फंसे रहे। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान थे और करुणा के सागर भगवान शिव जी देखने लगे कि मैंने सृष्टि तो बनवाई आनंद के लिए, मैंने इन जीवों को बनाया आनंद के लिए, मैंने जल दिया, थल दिया, पर्वत दिए आनंद के लिए, लेकिन जितना भी आनंद इनको दो, ये सारा गेम बनाया, खेल बनाया। ये खेल में फंसे रहते हैं और खेल में बारंबार ये आते हैं। इनका कल्याण कैसे हो? और जब देखो ये दुखी रहते हैं। तो ये भवरोग से ग्रसित हो चुके हैं। तो भगवान शिव कैलाश में बैठे सोच रहे हैं कि क्या कल्प कल्पांतर तक, जन्म जन्मांतर तक ये प्राणी ऐसे ही ग्रसित होंगे? क्या ये सभी प्राणी दुख और संकट में तड़पते रहेंगे? जन्म और मृत्यु दोनों ही तड़पने वाली स्थिति है। तो मैंने तो इनको खेल के लिए भेजा था। खेल करके इनके लिए एक एग्जिट का रास्ता होना चाहिए कि दोबारा इस खेल में ये ना फंसे, ये प्लेग्राउंड इस भूल भुलैया में। तो हम क्या करें? भगवान शंकर ऐसे द्रवित हो रहे थे और उन्होंने, बाबा ने हमारी माँ से कहा, और माँ और बाबा सोच रहे, हाँ बच्चों को तो हमने खेलने के लिए भेजा था, लेकिन ये बच्चे तो ये फंस गए, इनको निकालने का रास्ता बताना पड़ेगा। तो एक जगह ऐसी बनानी पड़ेगी कि ये वहां पहुंच गए तो ये निकाल निकल जाएंगे। ये लोक मृत्यु लोक है, 14 भुवनों का खेल है बस। कभी कोई नरकों में फंसा हुआ है, कभी कोई स्वर्गों में फंसा हुआ है, कभी कोई मृत्यु लोक में फंसा हुआ है। एग्जिट का रास्ता देना पड़ेगा इनको इस 14 लोकों के भूल भुलैया से। तो एग्जिट का रास्ता क्या हो? वो एग्जिट का रास्ता मिल गया तो ये लोग इस जन्म मृत्यु रूपी इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। तब भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, मैं सोच रहा हूं कि मृत्यु लोक के सभी जीवधारियों और प्राणी मात्र को मुक्ति देने के लिए मैं एक मुक्ति क्षेत्र खोलूं। मां खुश हो गई, बोली, आप मृत्युलोक में मुक्ति क्षेत्र खोलेंगे? भगवान विश्वनाथ ने कहा, हाँ भवानी। भागीरथी गंगा के परम पावन तट पर काश्य नामक एक महानगरी है। सुनो, ये काशी और वो कश्मीर, दोनों ही काश्य। वो भगवती का जगह है कश्मीर, हमारे कश्यप ऋषि का। और ये काशी भगवान विश्वनाथ का। तो कह रहे काश्य नामक एक महान, उस जमाने में काशी को काश्य कहा जाता था। कहते उस महानगरी में मैं इस मुक्ति क्षेत्र को खोलूंगा। और हे भवानी, जैसे देवताओं के लिए कैलाश है, वैसे ही मृत्यु लोक में प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिवलोक सदृश काश्य, काशी नामक मुक्ति क्षेत्र का मैं निर्माण करता हूं। और उसके बाद भगवान ने एक बड़ा ही ज्योतिर्मय, दैदीप्यमान ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। तो आप जिसको दर्शन करने वाले हैं काशी में आकर के, समझ लेना साक्षात भगवान का वो अंश रूपी ज्योतिर्लिंग भगवान ने दया करके प्रकट किया है। लोग बोलते हैं हमको भगवान के दर्शन करने, मैं आपको हर रूप से भगवान के दर्शन कराती हूँ। साक्षात भगवान शिव का तेज है वो
काशी का विश्वनाथ। अब तो हाथ लगाने के लिए मिलता नहीं है, फिर भी उसको छू करके जो जल आ जाता है ना, उसको अगर हमने माथे पर लगा दिया, हमने भगवान को छू लिया। जब कभी छूना इस भाव से, कभी कभी हम भीड़ में जाते हैं, टूरिस्ट जैसे जाते हैं, हम उस भाव को इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन गंगा तट पे बैठ करके गंगा अगर तुमको छूती है तो सोच लो, वो गंगा भगवान शिव के मस्तक से निकली हुई गंगा, भगवान को छू करके आ रही है वो गंगा। वो गंगा जो भगवान विष्णु के चरण कमल को छू करके चलती है। वामन अवतार में गंगा जी नहीं थी नीचे उतरी कमंडलू से, वो भगवान के चरणों को धोती है। वो गंगा, उसको भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण करके रखा हुआ है, सिर पर। और वो गंगा जी जो विष्णु को छू करके, जो शिव को छू करके वहां पर बह रही हैं, उस गंगा में जब हम बच्चे जाकर के नहाते हैं, समझ लेना आप बाबा के गोद में नहा रहे हो, माँ के गोद में नहा रहे हो। गंगा कौन है? गंगा की कथा त्रिपुरा रहस्य में मैंने सुनाई है, भगवती त्रिपुरा। भगवती त्रिपुरा ही गंगा बन करके आई है। आप जब गंगा में नहाओ, आंख बंद करके ये सोचना कि बस मैं तो बस भगवती त्रिपुरा के गोद में हूं। तुमको यही तो जानना है ना बच्चे। पहली बार नमाज़िया मेरे साथ गंगा आई तो वो लकड़ी पकड़े खड़ी थी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुझे तैरना आता है ना? बोली हाँ। मैंने कहा अब लेट जा, बस भूल जा, एकदम चिंता मुक्त होकर के ना, ये मत कुछ पकड़, फ्लोट, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे गंगा का वेग। मैंने कहा यहाँ तो उन्होंने सेफ्टी वाला रस्सी बनाया, तो टेंशन मत ले, तू रस्सी पकड़ और फ्लोट। और फ्लोट करके, और ऐसे मतलब तैर करके, जिसको तैरना आता है फ्लोट करके देख। ऐसे भावना रख कि माँ के गोद में है, तू माँ के गोद में है। और आंख खोलेगी तो बाबा तुझे निहार रहे हैं, आकाश रूपी बाबा। वो जो भावना है, कभी आप अकेले एकांत में जाना। भीड़ में नहीं हो पाता, इसलिए मैं भीड़ में इतनी लाइबिलिटीज है ना, तो मैं डरती हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कभी आप कभी एकांत में अगर कभी जाओ तो गंगा की उस रस्सी को पकड़ करके, छोड़ना नहीं कभी, वो रस्सी को, कि वेग होता है यहाँ पर, तो रस्सी को पकड़ करके आराम से डूबो भगवती की गोद में। जब कभी आप डूबने जावे ना, ठंडा ठंडा पानी होता है, नो डाउट होता है, लेकिन आप एक बार डूबो ना, तो ऐसे सोचो ना कि माँ के आंचल में आप छुप गए हो। कभी कभी छोटा बच्चे को देखा है, वो दुनिया को उठा करके ना ऐसे माँ के आंचल में छुपा रहता है ऐसे। तो बस आप भी ना अभी दुनिया को नहीं देखना, बस माँ के आंचल में छुप जाना है। बस इस भाव से मैं तो ऐसी भाव से मैं रहती हूँ गंगा के सामने। तो आप इसी भाव से डूबना जब कभी गंगा स्नान के लिए जाना। ठीक है? तो ये जो क्षेत्र है, ये जब आप जा रहे हो, आप भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिस माँ को आप याद कर रहे हो, उसको छू रहे हो, आप बाबा को छू रहे हो। भगवान ने फिर उस शिवलिंग को निर्माण किया भगवान के तेज से, और भगवान ने त्रिशूल लिया अपना, और त्रिशूल को कहा जा काशी में जा करके, काशी के मध्य भाग में तू खड़े हो जा। तीनों लोक के ऊपर प्रकाशमान दिव्य शिव ज्योतिर्लिंग, ये काशी में पंचक्रोशात्मक होकर के सदैव निवास करेगा। और भगवान ने कहा मैं भी पंचकोशात्मक ज्योतिर्लिंग में प्राणियों को मोक्ष देने के लिए सदा काशी वास करूंगा।